Assalamu alaikum, welcome to my channel. Today I am discussing about the two previous question of the exercise number 8.1 which I have already discussed about the concept of the exercise 8.1 in which the sequence is applied, and we have studied about the convergence and divergence of the sequence. So now we have to do about the question number 19 and 20, right? So as you see that this is the question number 19 and 20 I am do. Before starting my video, please like and share my video and also subscribe my channel. Okay, now let's start. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है. अब ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है ना 1+1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन प्लस 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल. इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं सीक्वेंस नहीं है, मतलब ये सीरीज़ का क्वेश्चन आ गया. मतलब एक्सरसाइज नंबर 8.1 जो मैथमेटिकल मेथड्स के वो सीक्वेंस पे बेस्ड है, लेकिन ये सीरीज़ का क्वेश्चन आ गया. अब सीरीज़ बेसिकली क्या होती है? ये जो सीक्वेंस मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ना, A1 A2 A3 एंड A4, दीज आर ऑल द सीक्वेंस. ये सारे के सारे सीक्वेंस है. अब जब हम इन सब सीक्वेंस को सम कर देते हैं, इन सब सीक्वेंस को जब हम ऐड कर देते हैं ना, सपोज डैट ये सीक्वेंस हमारे पास चल रहा है अप टू इन्फिनिटी, एन टर्म है, कोई भी एन टर्म है हमें नहीं पता, तो ये क्या बन जाता है? सीरीज़ बन जाती है. तो ये सीरीज़ का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें प्लस का साइन आ गया. अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे और इसका सीक्वेंस कैसे निकालेंगे? नाउ लेट्स डू इट. देखिए अब हम लोगों ने क्या करना है. अब हमें पता है फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है. 2 फैक्टोरियल मीन्स डैट 1.2. सो नाउ आई एम डूइंग दैट क्वेश्चन. 1+1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस ऑन प्लस 1/n फैक्टोरियल. अब जो आप जानते हैं n फैक्टोरियल से मुराद ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, फैक्टोरियल में हम पीछे की तरफ आते हैं. मतलब जैसे 6 फैक्टोरियल होता है तो उसमें हम लोग फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ चुके होंगे FSC में, तो मैं इसको रिवाइज नहीं करूँगी. सिर्फ थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि फैक्टोरियल का जो कॉन्सेप्ट मेन कॉन्सेप्ट है ना, मेजर कॉन्सेप्ट ये होता है कि फैक्टोरियल लगा उससे हम पीछे वैल्यूज़ को लेकर आते हैं. 5.4.3.2 1, ठीक है. इस तरह से जो n फैक्टोरियल है, n से पिछली वैल्यू क्या होगी? n-1 होगी, और n से अगली वैल्यू क्या होगी? n+1. ये बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं इसमें कि आपके पास कोई भी सीक्वेंस nth टर्म तक चला आ रहा है, ठीक है. यहाँ से लेकर कोई भी सीक्वेंस जो है nth टर्म तक चला आ रहा है, तो n से पहले वाली टर्म कौन सी होगी? n-1. और n से जब आगे आप बढ़ जाते हैं तो वो कौन सी टर्म होगी? वो होगी n+1. तो मैंने इससे क्या करना है? पीछे की तरफ जाना है, क्योंकि फैक्टोरियल में हम पीछे की तरफ जाते हैं. तो फिर क्या करूँगी, इसका n फैक्टोरियल मैंने बना दिया n × n-1 n-2 और ये n से ऑन चलता जाएगा. तो मैं क्या करूँगी, मैं सिर्फ दो वैल्यूज़ के लिए इसको स्पेसिफिक कर लूँगी, ठीक है. n फैक्टोरियल वो nth टर्म है ना, क्योंकि nth टर्म तक हमें नहीं पता कौन सी nth टर्म तक जा रही है. तो हम कोई भी दो वैल्यूज़ लेते हैं. सपोज दैट मैंने इसकी वैल्यू रख ली n × n-1. यही मैं इस वैल्यू को इधर डाल दूँगी, ठीक है. जैसे आप निगलेक्ट करते थे हायर वैल्यूज़, इस तरह से यही कॉन्सेप्ट हम इस पर लगाएंगे. 1+1/1.2 प्लस 1/2.3 n प्लस प्लस 1/n × n-1. अब इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट लगाऊंगी, वो आप लोग देखिएगा. मैं लिख रही हूँ लेस देन 1+1/1.2 प्लस 1/2.2 n प्लस so on. I am writing that plus 1/n-1 -1/n. अब ये मैंने कैसे टर्म लिख दी इसकी? मैंने यहाँ पे इसके पार्शलाइजिंग फैक्टर की, मैंने मैंने कंसेप्ट लगाया इसका. मैंने पार्शलाइजिंग की है फैक्टर की. किस तरह से की है? हम लोग पार्शियल फैक्टर्स बनाते हैं ना, हम लोग पार्शियल फैक्टर्स बनाते हैं, वो डायरेक्ट हम बना सकते हैं, जिसमें हम लोग लिखते हैं कि a/n और प्लस b/n-1. ये जो हम लोग पार्शियल फैक्टरिंग हम करते हैं, पिछली क्लास में 9th में आपने पढ़ा होगा. इसको मैंने डायरेक्ट इस तरह से इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं. इसका डायरेक्ट करने इसके बजाय आप a को इधर लाएंगे, फिर दोनों साइड पे n × n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे. इतना बड़ा करने के बजाय हम लोग ना इस पर शॉर्टकट मेथड लगाते हैं, शॉर्टकट की लगाते हैं. वो इस तरह से होती है, क्योंकि ये a की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये b की वैल्यू होगी. हमने इसमें a और b की वैल्यूज फाइंड करनी होती है. इसमें हम शॉर्टकट मेथड इस तरह से लगाते हैं कि मेरे पास कोई भी ऐसी टर्म दी हुई है, तो उसमें आप लोग क्या करते हैं कि जो ये दूसरी वाली टर्म है उसको आप ऐसे पहले लिखें -n, राइट. या फिर अब ये -1 में वैल्यू आ रही है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके सिंपली 1/n × n-1 है, आप लोगों ने लिखना है n +1. माइनस साइन के अंदर साइन हो जाएंगे हमारे, ठीक है, और n × n-1, ठीक है. ये वही टर्म वापस आ गई, ठीक है. सॉरी, ये वाला मैथड लगे, ये वाला अब वही टर्म वापस आ गई ना. n-1 करेंगे तो +1 हमारे पास वो आ गया, वही टर्म वापस आ गई. तो हम लोगों ने इसके किस तरह से पार्शियल ऐसे वेक्टर बनाने हैं. सो n- तो हमारे पास ये आ जाएगा और n × n-1. अब हम लोग इसको अकेले अकेले निकालेंगे. यहाँ से हमारे पास निकलेगा n × n-1 और n-1 और n × n-1. यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/n-1 -1/n. इसी तरह से सिर्फ सिंपल आपने क्या करना है, इसमें से वैल्यूज़ देखनी है कि वही वाली ऊपर वैल्यू है, जो वाली वैल्यू ऊपर आ गई उसको नीचे से आपने काट देना है ऐसे, और ऐसे आपने शॉर्टकट मेथड से आप पार्शलाइजिंग फैक्टर कर सकते हैं और आपका आंसर सिंपली मिल सकता है. इस तरह से मुझे आंसर मिल गया. अब इसका मतलब क्या है कि मैंने ये जो सारी सीरीज़ लिखी है, इसका मतलब ये है कि 1 तो वैल्यू
वैल्यू आ गई कांस्टेंट, नेक्स्ट टर्म भी इसकी वैल्यू है कांस्टेंट। अब हमें पता है कि जो कांस्टेंट सीक्वेंस होता है ना वो ये बात आपने याद रखनी है कॉन्सेप्ट कि जो कांस्टेंट सीक्वेंस है, जैसे मेरे पास कोई भी वैल्यू आ रही है 2 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा। जो कांस्टेंट सीक्वेंस होता है ना वो डाइवर्जेंट होता है। वो डाइवर्जेंट इस वजह से होता है, कांस्टेंट जो हमारे पास सीरीज़ होती है, सॉरी कांस्टेंट सीरीज होती है हमारे पास डाइवर्जेंट इसलिए होती है क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स होती हैं वो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस अप टू सो इन्फिनिटी। ये तो इन्फिनिट तक जा रहा है, हमें नहीं पता कि इसकी कितनी वैल्यूज बढ़ जाएगी क्योंकि 2 ने 2 में ऐड होना, फिर 2 ने 2 में ऐड होना, तो ये डाइवर्जेंट बनती है। लेकिन जो हमारे पास कांस्टेंट सीक्वेंस होता है ना, कांस्टेंट सीक्वेंस जैसे 2,2,2,2 ये चलता जा रहा है, हमें नहीं पता इसकी क्या, ये कांस्टेंट सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्जेंट होता है। ये हमारे पास कन्वर्जेंट इसलिए होता है क्योंकि इसकी बाउंडेड वैल्यू है, ये मोनोटोन बिहेवियर है, एक ही मोनोटोन बिहेवियर है ना, मतलब 2,2,2,2 में ही आ रहा है ये, और दूसरा इसकी बाउंडेड वैल्यू आ गई 2, मतलब कि 2 इसकी बाउंड्री लाइन है, 2 से ना ज़्यादा वैल्यू आएगी ना 2 से कम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास ये जो हमारे पास कांस्टेंट जो हमारे पास सीक्वेंस होता है वो कन्वर्जेंट होता है, ये आपने बात याद रखनी है। और जो कांस्टेंट सीरीज़ होती है वो हमारे पास डाइवर्जेंट होती है, ठीक है। क्यों ये डाइवर्जेंट होती है? क्योंकि इसकी कोई बाउंडेड वैल्यू नहीं है, हमें नहीं पता इसने कहाँ जाके रुकना है इस सीरीज़ ने, ये तो इन्फिनिट तक चलती जा रही है, और जो बाउंडेड नहीं है तो वो क्या है, हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं है। सो डैट्स वाई हम लोगों के ये सीक्वेंस, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब अगली जो वैल्यू आ गई 2.3 की आ गई। अब आप देखिए, आप बताएं कि 1/6 इज़ लेस देन 1/4। जितना ज़्यादा नीचे वाला जो वैल्यू बड़ी होती जाती है उतनी वो छोट होती जाती है, और ये क्या हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास बड़ी है, तो मैं ये लिख सकती हूँ ना कि 1/6 इज़ लेस देन 1/4। इसी तरह से सेम मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कि 1/n इंटू n माइनस 1। ये एक रूल होता है, मेथड होता है किसी भी सीक्वेंस को सॉल्व करने का। मतलब ये कि आपने जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है अपने कांस्टेंट वैल्यूज लिख लेते हैं, जहाँ पे आगे वैल्यूज आपके पास चेंज हो रही हैं उसको आपने इस तरह से बनाकर लिखना होता है कि जो ये वाली वैल्यू से लेस और लास्ट वाली वैल्यू को आपने पार्शलाइजिंग फैक्टर करना होता है। इस तरह से आप इस सीरीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गई, ये वाली मेरे पास एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई जो मैंने इधर से निकाल ली, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हाँ, अब मैं यहाँ पे ये भी लिखूँगी। अब मेरे पास जो है 1, अब ये जो मेरे पास लास्ट nth टर्म है ना उसको मैंने इसके अंदर ऐड करके जाता जाना है और मैंने इन टर्म्स को कैंसिल करना है, मैंने टेलीस्कोपिक सम बनाना है, टेलोस्कोपिक सम बनाना है। टेलीस्कोपिक सम बनाने के लिए मैंने आपको मेथड बताया, ये मैंने मेथड लिख लिया। अब मैंने क्या करना है, इसमें मैंने 1 की वैल्यू नहीं डाली क्योंकि 1 मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। मैं यहाँ से n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करूँगी, आपने याद रखना है कि यहाँ पे 1 ना हो तो फिर आपने 1 से स्टार्ट करना था। लेकिन अगर बस आपके पास 1 मौजूद है पहले से आपकी सीरीज़ में तो आपने हमेशा स्टार्ट n की वैल्यू 2 से करनी है। सो अब n की वैल्यू आप देखें क्या आएगा मेरे पास, 1/2 माइनस 1, ये आ गया 1, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास 1/2 माइनस 1 आ गई है और माइनस 1/2, ठीक है। उससे अगली वैल्यू मेरे पास, अब देखेंगे यही चीज़ बनेगी, 1 में से 1 माइनस 2 करें तो 1/2 आपके पास आएगा, ठीक है। इस तरह से ये टेक्निकल टर्म है कि टेलीस्कोपिक सम कहते हैं टेक्निक से, कैसे हम टेक्निक से चलते हैं, ठीक है। इसमें वही वैल्यूज देखें दोबारा आती जाएंगी। अब मैं ये ऐसा कर क्यों रही हूँ कि nth टर्म को मैं इसके साथ ऐसे माइनस करके n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करें, और करनी कहाँ से 2 से स्टार्टिंग, क्योंकि 1 आपके पास मिल जाए, अगर 1 ना होता तो आप यहाँ से 2 से स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक और क्वेश्चन में दिखा देती हूँ, इन्होंने आगे जो आप लोग देखेंगे सीरीज़ का क्वेश्चन, ताकि इससे आपको ज़्यादा हो जाए। एज यू सी डैट, देखिए यहाँ पे भी उन्होंने सेम ऐसे किया, यहाँ पे 1 मौजूद था, इन्होंने 2 के साथ किया। एक और यहाँ पे मेरा क्वेश्चन था, हाँ ये देखें यहाँ पे 1 नहीं मौजूद, यहाँ पे उसने 1 के साथ ही किया, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है 1 नहीं आ गया सीरीज़ में, तो उसने यहाँ पे 1 को पहले ऐड करके किया। देखिए उसने यहाँ पे क्या किया, ये मेरे पास टर्म थी, ये वाली टर्म थी, इसने इसमें वैल्यूज़ को डाला, ठीक है। 1 डाला, 1 + 2 1/3 और 1 + 3 1/4, 1 डाला इन्होंने 2 से स्टार्टिंग, ये क्योंकि यहाँ पे 1 मौजूद नहीं था सीरीज में, यहाँ पे ऐसे 1 मौजूद होता तो ये लोग 2 डालते, ठीक है। ये इसका टेलीस्कोपिक सम का टेक्निक होती है। अच्छा अब जी, अब ये देखिए, अब अगली वैल्यू डालते हैं, जैसे अब आगे पहले 2 डाले थे अब 3 डालें, तो 1/3 - 1 ये क्या आ जाएगी 1/2, और सो ऑन, ये मेरे पास 1/2 के बाद क्या आ जाएगी -1/3, और सो ऑन ये चलती जाएगी। तो इससे देखें अभी 1/n-1 है, इससे जो पिछली टर्म होगी वो किस में आएगी -1/n-1, क्योंकि ऐसे ही हो रहा है, जैसे ये -1/2 है ना, ये 1/2 अगली टर्म थी, इससे पिछली वाली टर्म उसी सेम वैल्यू की आएगी और उसके साथ माइनस होगा। ये आगे मैं अगर मैं करती तो मेरे पास आगे क्या आना था, +1/3 आना था। ये आप आगे चलते जाएंगे ना, सीरीज़ करते जाएंगे, ऐसे ही होगा, ठीक है। सो अब ये आ गया +1/n-1, सो -1/n। अब देखिए सारी टर्म्स कट जाएंगी, ये इससे कट जाएगी, सिर्फ जो हमारे पास टर्म्स बचेंगी ना, ये 1 + 1 2 - 1/n की टर्म बचेगी। तो ये हमारे पास एक स्पेसिफिक यूनिक वैल्यू आ गई, क्योंकि हमारे पास कोई भी सीक्वेंस वो भी कन्वर्जेंट होता है जब हमारे पास एक यूनिक वैल्यू है। तो हमारे पास ये यूनिक वैल्यू आ गई 2 - 1/n, ठीक है। इसमें आप लोग क्या करेंगे, सिंपली अब हम लोगों ने अब हमारा ये कन्वर्जेंट प्रूफ हो गया।
दिस इज़ एन कन्वर्जन, आपने कहना है दिस इज़ एन कन्वर्जन बिकॉज इट इज़ बाउंडेड, और इसका क्या आएगा, मोनोटोनिक सीक्वेंस आ रहा है, ठीक है। मोनोटोनिक सीक्वेंस इस तरह आ रहा है कि मोनोटोनिकली क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है। ये 1/2 है, फिर 1/6 और ये वो, एक सेकेंड, अच्छा ठीक है। और इसके बाद आप लोगों ने इसमें सिंपली आप लोग क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट ये हमारे पास ए एन बन गया। अब एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन इक्वल्स टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 - 1/n, राइट। सो अब आप लोग क्या करेंगे कि 2 समथिंग 1 इन्फिनिटी 0, तो मेरे पास 2 आ गई। अब ये हम लोग का क्वेश्चन ये था ना कि आप लोगों ने पहले प्रूफ करना कन्वर्जेंट है कि कन्वर्जेंट आ गया, तो उसका आपने लिमिट फाइंड करनी, तो मेरे पास जो लिमिट आई है वो 2 आई। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। आई एम डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 20 इन माई नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू।